देख रहे हैं हम लोग सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। इससे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो आपका स्विचेस वाला जो सर्किट के अंदर स्विचेस है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे लिखा जाता है, और भी उसके ऊपर डिपेंड है जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको एक्सप्रेस करना है इस दिए गए सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में। आप दिए गए सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे और इनपुट आउटपुट टेबल लिखना। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हमें दो ही तरीके के अरेंजमेंट पता है। आपके स्विचेस या तो पैरेलल होंगे या सीरीज के अंदर होंगे या कॉम्बिनेशन होगा। अब सबसे अहम चीज क्या होती है जब बोर्ड के अंदर लिखने जा रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो आप लिख रहे हो वो प्री एज्यूम्ड होता है, एजम्पशन होता है माइंड के अंदर, वो चीज छप चुकी है। अब वहाँ आपको सिर्फ आंसर से, सही आंसर से मतलब है। अब आप बोर्ड के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हो तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है हम स्टेटमेंट्स के लिए PQR वाले सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखना स्विचेस आपके S1 है, S2, S1, S2, S3, जितने भी नंबर ऑफ स्विचेस है उतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे डिफरेंट। जैसे S1 है तो एक स्टेटमेंट हो गया, S2 है तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया, S3 है तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे आपके। S1 डैश है तो वो S1 का निगेशन है, मतलब S1 स्विच अगर क्लोज्ड है तो S1 डैश क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि वो उसका निगेशन है। क्लियर है। हाँ, अब बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते समय कि आप लोग क्या एज्यूम कर रहे हो। तो हम लोग इस तरीके से हमारे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एजम्पशन, जब भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो क्या, लेट P डिनोट्स स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2, S3 कितने स्विचेस है, 3 है। क्या लिखेंगे हम, P क्या डिनोट कर रहा है कि स्विच S1 क्लोज्ड है, Q क्या डिनोट कर रहा है, स्विच S2 इज ओपन का बोले बराबर ओपन कौन है ओपन कम ओपन नहीं मैं जाते हुए बराबर ओपन ए बाबा, अरे ये लिखने का स्टाइल है रे ये इसके दिखाओ कि मत जाओ रे, ये स्टाइल है, ये ऐसे लिखा है, इसका तो ओपन और क्लोज, इससे अपन डिटरमाइन करेंगे क्या, ये सिर्फ वहां पर स्विच है इतना बताने के लिए। इस पोजीशन पर एक स्विच है, वो ऐसा है कि ऐसा है उससे कोई मतलब नहीं, बस वो स्विच है, वो कैसा है वो हम लोग लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि P जो है दैट डिनोट्स स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q denotes switch S2 is closed, and R denotes switch S3 is closed. तो इस वाले स्विच को P से डिनोट किया, इसको Q से डिनोट किया, इसको R से डिनोट किया। अब Q और R, S2 और S3 का अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज वाला है, और ये दोनों मिलके इसके साथ पैरेलल में है। तो therefore then symbolic
symbolic form for even circuit मुन्ना भाई वाला सर्किट for given circuit is कौन दोनों है सीरीज में Q and R और उनके साथ पैरेलल में कौन है P, तो P और Q and R को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ में इसका नाता पैरेलल का है। अगर ऐसे लिखेंगे तो जूते पड़ेंगे भैया, मतलब मार्क्स कितनी मिलेंगे? क्या ये वाहियात सी बात है, क्या फालतू है ये? मतलब ये ऐसे क्यों कुछ होता है कैसे? इसका क्या मतलब होगा? कुछ नहीं मतलब गलत हो जाएगा ना ये। तो ब्रैकेट यहाँ पर होना जरूरी है कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल है इसके साथ में। एक करते हैं P और Q and R ये दिसते गए, हाँ तो दिसते गए क्या है सिंबॉलिक फॉर्म P और Q and R। सांगा मला किती जण प्रॉब्लेम वाटते? काल तुम्ही ते प्लस आणि ते डॉट घेतले त्याचं काय उपयोग? ते ऑरला उगं म्हणून नाही म्हणून दिलं तर काही नाही करायचं, असं लॉजिकचाच वापर करून लिहायचं ना आपल्याला। लॉजिक का इस्तेमाल करके लिखेंगे, डॉट और प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ 1 और 0 का करेंगे, हाँ ट्रू और फॉल्स के 1 और 0, लेकिन इसको ऐसे रखते हैं। हाँ सिंबॉलिक फॉर्म में आप लॉजिकल करेक्टिव ही यूज करेंगे। हाँ नहीं जाने का। हाँ कुछ तो एक लेना पड़ेगा ना, ओपन है क्लोज्ड है। नहीं क्या होता है ना, देखो आप अगर बोलते हो कि स्विच इज क्लोज्ड, अब होगा क्या, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो क्रिएट होगी कि जो आपने बोला है वो ट्रू है। जैसे आपके पास 3 स्विचेस है, आपने कहा कि तीनों भी क्लोज्ड है, तो आप क्या कहेंगे उसकी पॉसिबिलिटीज में? ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब हाँ तीनों भी क्लोज्ड है। अब अगर आप कहते हो कि 1 1 0, मतलब आप बोल रहे हो कि 2 क्लोज्ड है 1 ओपन है। आ रही बात समझ? मतलब वो जो 3 ने आपने मान्यता दी है तो उसमें से कितनी फॉलो हो रही है, उनमें से क्या क्या सिचुएशंस आ रही है वो आप डील करेंगे। उधर क्या होता था, स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था, तो आप क्या करते थे, आपको लेने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि स्टेटमेंट को देख के आपको पता चल जाता था कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, या तो ट्रू है या फॉल्स है, पता चल जाता था। अब आप क्या कर रहे हो, उन संभावनाओं को देखना है आपको, तो आप चाहे ओपन बोल सकते हो क्लोज्ड बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोल दिया वो क्लोज्ड है, अब क्लोज्ड है इसका मतलब आप कैसे एक ही सिचुएशन देखोगे क्या कि तीनों क्लोज्ड है खत्म होगी बात? नहीं, तीनों में से एक क्लोज हो सकता है, 2 ओपन हो सकते हैं। जब स्विचिंग टेबल निकालते हो तो करते क्या हो, आप स्विचिंग टेबल निकालते समय आप सारी संभावनाएं ध्यान में रखते हो। अब जैसे इस वाले का मुझे स्विचिंग टेबल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास PQR लूंगा मैं स्विचिंग टेबल के लिए, PQR। अब ये जो PQR है ये क्या है, P रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विच S1 इज क्लोज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विच S2 इज क्लोज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विच S3 इज क्लोज। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों भी ट्रू 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 है, मतलब तीनों भी क्लोज्ड है। तो उस सिचुएशन में आपका Q and R क्या रहेगा, एंड आफ्टर दैट P और Q and R क्या रहेगा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के केस में सब ट्रू है। हाँ अभी के केस में सारे ट्रू है, क्लोज्ड है। तो हमने बस ये एक केस लिया। हाँ ये केस हो गया, ऐसे 7 केस आएंगे अभी। अब दूसरा केस क्या बनेगा, 1 1 0, फिर क्या होगा 1 0 1, फिर 0 1 1 रखते ना, हाँ सभी एक साथ ना, 0 0 0 परफेक्ट है, 0 0 0। एक मुद्दा मकान करायला चल भारी वाटेल, त्याला अटेन्शन सीकर आहे का तो, त्याच्याकडे अटेन्शन द्यायचं का? 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ले भाई Q and R, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो 1 and 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 ये होगा Q and R का। अब Q and R आपके पास है, उसको P के साथ और से जोड़ा गया, तो ये और ये देखना है, 1 1 अब इसमें एक भी 1 होगा तो इधर 1 आएगा।
हाँ 1 1 1 0 P Q एंड R दोनों को जोड़ दिया और से, दोनों 1 1, दोनों में से एक भी 1 तो भी 1, दोनों 0 तो 0, 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 बोला था मैंने, 1 ही बोला था ना, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 हा झालं स्विचिंग टेबल कळतंय का? लक्षात आलं का? बोला आता. इनपुट आउटपुट टेबल हे सांगतो की ह्या स्विचेसच्या डिफरंट पोझिशन्स मध्ये तुमचं आउटपुट काय असणार आहे. हा जो लॅम्प आहे हा कधी ग्लो करेल, हा लॅम्प कधी एक ये लैंप ग्लो कब करेगा, इस वाले यहाँ ये क्या बता रहा है, ये ग्लोइंग वाले पॉइंट्स बता रहा है. अगर आपको लैंप को ग्लो करना है तो आपके पास 5 डिफरेंट सिचुएशंस है. वो कौन कौन सी सिचुएशन है? लैंप ग्लो कराना है तो तीनों स्विचेस क्लोज रखिए. लैंप ग्लो कराना है तो पहले 2 स्विचेस S1 S2 क्लोज रखिए, इसको ओपन रखा तो भी चलेगा. लैंप ग्लो कराना है तो S1 को क्लोज रखिए, S3 को क्लोज रखिए, S2 को ओपन रखेंगे. मतलब हमारी भाषा में बंद, मतलब उनकी भाषा में ओपन, मतलब हमारी भाषा में ऐसा बंद. ठीक है. ए कहते क्या? तो ये क्या कर रहे हैं, स्विचिंग टेबल क्या बता रहा है, समझ में आई बात. अब यहाँ देखो, ये चेक करो, ये 0 वाली जो केस है उसमें क्या बता रहा है, स्विच ऑफ नहीं होगा, मतलब बल्ब जलेगा नहीं इन पोजिशंस में. तो ये तो ठीक है कि सब बंद वाले में तो बंद ही रहेगा. ते काय त्याला कोणाला सांगायची गरज आहे का? येडं सांगत बटन बंद आहे तर लाईट बंद आहे. आपण असं म्हणू का लाईट बंद आहे बटनही बंद आहे, लाईट गेली असेल बाबा. बटन बंद आहे म्हणजे आपण काय म्हणू त्याच्यामुळे बंद आहे बाबा. लाईट बटन चालू असताना जर नाही चालू तर मग आपण दुसरा विचार करू ना. लाईट गेली, बल्ब शॉर्ट झालाय, काहीतरी असं बोलतो ना आपण. बोलता की तुम्ही? मग आता इथं ही केस बघा, हे 0 का मतलब क्या, बल्ब जल नहीं रहा है, वो नहीं जल रहा है फिर भी एक बटन चालू है. अरे बात समझ में, मतलब 2 बटन अगर बंद रहते हैं तो बल्ब बंद रहेगा. अरे बात समझ में. और सीधी सी बात है ना, अगर बल्ब जलाना नहीं है तो इसको बंद रखिए कंपल्सरीली, हाँ, और इन दोनों में से एक को बंद रखिए, खत्म होगी बात. तो समझ आई आपको कि ये जो स्विचिंग टेबल है ये आपको बताता है किस अलग अलग स्विचेस के पोजीशंस में, सिचुएशंस में आपका लाइट जलेगा नहीं जलेगा. तो 3 स्विचेस है तो इतनी केसेस बनती है, और मैक्सिमम 3 ही स्विचेस होंगे. बाकी इनके निगेशंस वाले स्विचेस आ सकते हैं. मतलब अब जैसे होता है ना कि 2 स्विचेस लगे हो लेकिन उनका आपस में रिलेशन कैसा है, एक चालू किया तो दूसरा बंद हो गया. हारी क्या समझ में कर देगा. जैसे आप मान लीजिए जब 2 लोग बात करते हैं, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे इतने तो यहाँ क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है. मतलब मेरा स्विच मैंने चालू किया, बात करना चालू किया, तो आपका स्विच बंद नहीं होता, आपका भी चालू रहता है. ऐसा कभी होता है क्या? सुनना हमने सीखा है क्या कभी? जब 2 व्यक्ति बात कर रहे होते तब जब 2 व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एक व्यक्ति बात कर रहा होता है, हमें लगता है दूसरा सुन रहा है, नहीं दूसरा अपने अंदर बात कर रहा है. वो बस वेट कर रहे हैं ये कब खत्म करे और मैं कब अपना स्टार्ट करूँ. ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है. तो लिसनिंग वाला जो फंडा है वो अभी चलो ठीक है, ये समझ में आ गया. मी घसरलो कोणकडे घसरलो किती वेळ गेला हे कळलं तुम्हाला. हे लिहा आणि मग फटाफट बाकीच्या क्वेश्चनवरून तुमच्या आणखी आयडिया क्लिअर होते. ठीक आहे. आपला जो लेमट शिदोरी आणखी सोडवायला हे फक्त एक नमुना होतं पहिलं. आता आपल्याला म्हणजे पुढे आणखी क्लिअर होतील तुमचं होगा. कळतंय का? अलग अलग सिचुएशंस आगे आएंगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसको लिखना है क्या? लिया या डन पाहू नका. हाँ हे राहू देतो हा मी. क्वेश्चन नंबर 2 पार है. हे क्वेश्चन नंबर 2 पार.
इथं काय रे S1 डॅश आहे बरं का, वरती असं तुम्हाला वाटेल चुकून झाले काही S2 S1 आणि S2 डॅश. आता मला सांग ए मला आता सांग याच्यात मेन कसं पाहिजे इसके अंदर कितने स्विचेस है डिफरेंट? नहीं वैसे स्विचेस 4 है लेकिन एक्चुअल में 2 ही है, क्योंकि दोनों के साथ में क्या होगा उसके हिसाब से उनके निगेशन के साथ में होने वाला है. तो एक्चुअल स्विचेस कितने इसके अंदर 2 है. ठीक है, तो लेट P डिनोट स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q डिनोट्स स्विच S2 इज क्लोज्ड. मग S1 डैश ला काय डिनोट करणार तुम्ही? वो S1 का ही दूसरा रूप है, तो इसको हम लोग निगेशन P बोलने वाले हैं. और क्या बोलेंगे? स्विच S1 डैश इज ओपन. अगर S1 क्लोज्ड है तो S1 डैश क्या होगा? ओपन होगा. आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका ये निगेशन है. फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? निगेशन Q भी लेना पड़ेगा क्योंकि S2 डैश भी है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? स्विच S2 डैश इज ओपन. ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अब क्या करना है आगे? अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? मुझे बताइए, दो स्विचेस आपस में सीरीज में कौन कौन से? S1 डैश S2 ये दोनों सीरीज में है, और S1 S2 डैश ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों इन दोनों के साथ में पैरेलल है. तो पहले तो ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे. देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ये दोनों सीरीज में आएंगे. क्या? S1 डैश को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? निगेशन P एंड सिर्फ Q, निगेशन नहीं, सिर्फ Q. और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों सीरीज में है, तो P एंड निगेशन Q. हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. अब इसका पॉइंट टेबल निकालना आसान है. कैसे निकालेंगे? दो ही स्टेटमेंट है P एंड Q, तो 1 1 1 0 0 1 0 0. अब पहले देखो निगेशन P और निगेशन Q की जरूरत पड़ने वाली है, तो निगेशन P और निगेशन Q भी निकाल लेते हैं. तो निगेशन P मतलब क्या होगा? जहां 1 है वहां ये 0, जहां 1 है 0 0 1 है 0 1 है. Q 1 है, ये 0 1 0 1. अब निगेशन P एंड Q क्या आएगा? निगेशन P एंड Q मतलब इन दोनों को एंड से जोड़ा है. एंड में क्या होता है? एक भी स्विच क्लोज्ड है तो लाइट जलेगा, तो 1 0 आएगा नहीं, 0 आएगा. एक भी मुद्दा मान लो एज अ टीचर देख रहा था आप लोगों का ध्यान नहीं. मैं बीच बीच में एज अ टीचर वाली भूमिका करते रहता हूँ. हाँ, ओ भाई ध्यान ही नहीं. हाँ, निगेशन P एंड Q 1 0 0 1 1 0 1. अब क्या करेंगे? P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q 1 0 1 1 0 0 0 1 0. ठीक आहे, 0 आहे. हाँ, आता ये एवढं मोठं या दोघांना जोडायचे, इस दोनों को जोड़ेंगे और से. तो इधर लिखूं क्या मैं अभी? हाँ, मतलब समझ सकते हो ना आप? हाँ, नहीं तो देखो ऐसा करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, इसको मैंने स्टार कर दिया और ये स्टार मैंने यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा क्या है? स्टार, और ये स्टार यहाँ. तो इन दोनों जोड़ा कितने और से? 0 0 0 1 1 0 0 0. ठीक है, ये सर वो स्विच क्लोज का मतलब होता है ट्रू और स्विच ओपन का मतलब होता ना. है. तो फिर अगर हम पूरा ही लिख रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है? नहीं देखो ऐसा नहीं है. बहुत बार ऐसी स्विच क्लोज्ड है इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है ऐसा हम मानते हैं. स्विच क्लोज्ड है क्योंकि लाइट जल रहा है. लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसकी संभावना देख रहे हैं, या तो स्विच क्लोज होने वाला है या ओपन होने वाला है. हमने क्या कहा कि ये जो स्विच S1 है ये क्लोज्ड है. P क्या डिनोट कर रहा है? स्विच S1 क्लोज्ड है. अब ये क्लोज्ड है, ये बात सच है या फिर झूठ है? मतलब हमने एक एजम्पशन ले लिया कि स्विच S1 इज क्लोज्ड. अब जब मैं ये 1 कहता हूं तो ये बात सही है, मतलब स्विच क्लोज्ड है ऐसा मैं मान रहा हूं. जब अब मैंने दोनों की संभावना ली, मैंने 1 1 कहा, मतलब मैं क्या कह रहा हूं? ये जो दिया गया है वो हो रहा है. जब मैं कहता हूं 1 0 तो 1 कह रहा हूं मतलब पहली बात हो रही है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, लेकिन दूसरी बात उसके विपरीत हो रही है. तो फिर कोई दिया ही क्यों है वो सब अगर इसके विपरीत भी होने वाले हैं?
कि जैसे भी होता है हाँ। नहीं होता तो भी यही आता है ना, सब पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं ना। हाँ आपने लिखा है कि P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है और इसलिए नेगेशन P फॉल्स है, नेगेशन Q फॉल्स है, तो बस अगर उतना डाला तो एक ही आंसर है। मतलब P पॉसिबिलिटीज कैसे लिखेंगे आप सारी? पॉसिबिलिटीज वहाँ पे तो बस एक ही पॉसिबिलिटी लिखे है ना, अगर हमें सारे पॉसिबिलिटीज लिखने हैं तो फिर वो लेट P switches close, Q switches close, वो सब लिखने की जरूरत है, बस P switch है, Q switch है और नेगेशन P switch है, नेगेशन Q switch है, उतना लिखने तो ही हो सके। हाँ मैं समझ गया, मतलब आप कह रहे हो कि आपने क्लोज ओपन का मतलब नहीं है। हाँ आपने बोल दिया कि P एक स्विच है, हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? कि उसके दो पॉसिबिलिटी है, दोनों भी 1-1, तो क्या है 1-1? ट्रू ट्रू है, क्या ट्रू का क्या मतलब? मतलब क्लोज है, हाँ तो मतलब वही तो बोला जा रहा है ना, बोल क्या रहे हैं? P डिनोट करे तुम्हाला भी ऐके से येड्यांनो स्विच S1 इज क्लोज्ड बोल रहे हैं, इस बात को ट्रू माना गया है। अगर मैं सिर्फ 1-1 लिखता हूँ तो उससे मैं क्या समझू? मेरा 1 जो है, मेरा 1 इस बात को, ये बात हो रही है इसको बता रहा है, और मेरा 0 ये बात नहीं हो रही उसको बता रहा है। बात समझ रहे हो? अगर ओपन होता सिर्फ अगर मैं लिखता हूँ स्विच S1 तो उससे ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। आप कह रहे हो कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि 1 मतलब क्लोज्ड है और 0 मतलब ओपन है, तो लिख रहे हैं ना उसी बात को, लिखना तो पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर रहे हो सिर्फ आंसर निकालने के लिए तो कोई मतलब नहीं लिखने का, आपको पता है वही तो चीज हो रही है। स्विच S1 अगर ओपन T अगर स्विच S1 ओपन ऐसे अगर लिखा हुआ है तो 1 का मतलब फिर फॉल्स हो जाएगा। नहीं, 1 का मतलब है कि जो लिखा है वो हो रहा है, तो ओपन मतलब नहीं पास करेगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा। हाँ मतलब लाइट नहीं जलेगा। नहीं वो फॉल्स नहीं हुआ, देखो अरे तुम्ही का बोलताय? लक्षात घ्या, याच्यामध्ये घोळ असा होतोय, हमने जब कहा कि स्विच S1 इज क्लोज्ड और दूसरा स्टेटमेंट हमने क्यों बोल दिया, अब ये जो चीज हमने बोली है दोनों के लिए, ये दोनों कितने आपस में कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? मतलब ये सच हो सकते, ये दोनों आप एक साथ सच हो सकते हैं, या दोनों एक साथ झूठ हो सकते हैं, या दोनों से एक सच हो सकता है, ये झूठ हो सकता है। बस वही चीज हम लोग बोल रहे हैं। लैंप लाइट होने के लिए लैंप लाइट होने का मतलब ट्रू हो जाता है और नहीं होने का मतलब फॉल्स होता है। मतलब आप जो बोले मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हो बगैर लिखे भी ये प्री एज्यूम्ड है कि अगर मैं 1 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं क्लोज्ड मान के चल रहा हूँ। मैं दोनों पॉसिबिलिटी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, जैसे हम पहले लिखते थे, एक स्टेटमेंट में तो ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स होगा, कर सकते हो ऐसा, लेकिन ये भी एक तरीका है, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। लेकिन आप अगर लिख रहे हो तो उन्होंने बोला है कि इस तरीके से लिखिए, इसके पीछे का मीनिंग समझ लीजिए, बाकी सब्जेक्टिव वैसे लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 का मतलब है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है ना। हाँ ये स्टेटमेंट हो रहा है, तो अगर स्टेटमेंट में क्लोज की जगह ओपन होता तो भी वही होगा, ओपन है वो, तो ओपन है, ये चीज ट्रू ये ट्रू, ये चीज ट्रू होगी। हाँ अब सही समझा। हाँ। ए चला पुढे चला, तुमचं झालं असेल तो लोक आहे ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड मध्ये काय आहे आपलं? हे बघा आता याचा सिंबॉलिक फॉर्म या अनिश लक्षात घ्या, ज्यावेळेस हा क्वेश्चन सब्जेक्टिव्ह साठी विचारला जातो, हे जर लिहिलं नाही तर याला काही मीनिंग राहत नाही हो तुमच्या स्विचिंग टेबलला। लक्षात आलं का? हे लिखना आवश्यक है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपकी इस वाले टेबल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ अब
S1 S1 डैश S3 S2 डैश S3। अब यहाँ देखना S2 डैश है और यहाँ भी S2 डैश है, तो इसका मतलब S2 नहीं लेना क्या? S2 लेंगे, हम S2 को ही डिफाइन करते हैं। हाँ, हम क्लोज्ड वाला, हम हमारे पास क्या है, जितने भी स्विचेस हो, हम अगर S2 नहीं भी है तो हम S2 इज क्लोज्ड बोलेंगे, तो ये दोनों निगेशन ऑफ Q को डिनोट करेंगे। तो टोटल स्विचेस कितने हुए इसके अंदर? असली वाले 3 स्विच हुए, क्योंकि S1 आया है, S2 का जिक्र हुआ है, S3 का भी जिक्र हुआ है, 3 स्विचेस हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? लेट P डिनोट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यही यूज करेंगे PQ। अब R के लिए लिख देते हैं, R डिनोट स्विच S3 इज क्लोज, और निगेशन ऑफ R क्या डिनोट करेगा? S3 डैश इज, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा बेटा? ये दोनों पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज में, और ये पूरा का पूरा इन दोनों के साथ में पैरेलल में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो एक, ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो ये कौन है? निगेशन Q, ये निगेशन Q है। तो निगेशन Q और R, और इन दोनों के साथ में ये कैसा है? एंड में, तो P एंड हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये जो पूरा का पूरा है, ये इन दोनों के साथ में पैरेलल में है, तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लेता हूं तो सिर्फ ये वाला सेक्शन इसके साथ पैरेलल में, ऐसा मीनिंग होगा। तो ये पूरा का पूरा पैरेलल में है ना? ये पूरा पैरेलल में है कि नहीं? तो इस वाले को पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, और ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों, ये क्या है? निगेशन Q एंड निगेशन R। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। नहीं करते हाँ? हे आणि हे पॅरलल मध्ये, ये पूरा इन दोनों के साथ में पैरेलल में, ये दोनों आपस में कैसे? सीरीज में। और ये जो 3 है, इनमें से 2 पैरेलल में और वो 2 एक के साथ में सीरीज में है। समझ में आ रही बात? कळतंय का? अरे कळतंय का? ए मुला, ठीक है। हाँ, चलिए अब स्विचिंग टेबल निकालना है। 3 लोग हैं इसके अंदर, 3 स्टेटमेंट है, तो PQR लेना पड़ेगा, तो बड़ा वाला बनेगा अच्छा खासा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। PQR 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। कितना हो गया? 8 हो गया। अब चलिए, अब धीरे धीरे निगेशन Q मौजूद है, निगेशन R मौजूद है, तो निगेशन वाला कर लेते हैं पहले। तो निगेशन Q, इसका निगेशन 0 0 1 0 1 1 0 1। हाँ, भूली बोलते हैं ना बिना कर। निगेशन R मतलब 0 1 0 0 1 0 1 1। तो निगेशन Q निगेशन R हो गया। चलिए अब सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, निगेशन Q और R को, निगेशन Q और R, निगेशन Q और R इन दोनों का। तो निगेशन Q और R का ये आ गया कॉलम। तो निगेशन Q और R, और में क्या होता है? एक भी 1 तो पूरा 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1। क्या हुआ? 0 0 0 सर निगेशन Q और R काय झालं? सेकंड काय झालं? निगेशन Q और R 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 काय? हाँ, ए शांत असरे मन चक्कर येईल। निगेशन प्लीज
निगेशन पीचं का निगेशन क्यूचं S1 डॅश हाँ तर हे लिहायची गरज नाही ये क्यों लिखे अब मैंने सबके लिए लिख दिया ना हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है अब क्योंकि इसमें S2 डैश मौजूद है इसलिए S2 को बोलना पड़ेगा आपको ये होलसेल में लिख रखा है मैंने इसमें से हमारे क्वेश्चन के लिए जो जरूरी है वो हम लोग समझ लेंगे उसमें से तो आपको ये लग रहा है क्या कि मैंने इसके लिए वो लिखना जरूरी नहीं है ठीक है हाँ अब ये फुल हो गया अभी अपना इससे आगे कुछ होगा कि नहीं आप सिर्फ क्वेश्चन बदल जाएगा वो रहेगा उसमें से जो भी जरूरी हो समझ लेंगे ठीक है हाँ पाच सात पोरीस बरं का पण एवढं पोराला भारी पोट राहिले पोरं सगळे बी पोरं गप म्हणलं गप बसते सगळे बिचारे संस्कार नहीं बेटा उसको डर कहते हैं सर ये जो आदमी सामने खड़ा है ना वो खतरनाक दिखता है ये इससे नहीं डरोगे तो किससे डरोगे तो डर है ये डर और डरना जरूरी है हाँ बेटा पहला वाला ब्रैकेट P and ये वाला ब्रॅकेट आपके पास P है आता hele लांब लांब येतो का आणि and हे नीट बघा 1 and 1 1 and 0 0 1 and 1 0 1 देखो 1 2 3 4 विषय करता हूं 1 पुन्हा म्हणता लेट नाही लिहिलं याचा विषय जिकडे आता हे फिक्स झालंय हां अरे भाई इकडे कसं करायचं आहे ठीक है ना हाँ ये इसमें नहीं आता ना सगळे तर पुरे येतात ना मी एकच साठी करत नाही मला वाटतं कोणी येत नाही काही ठीक आहे जाऊ दे असं दे आता ही चौथी रेकॉर्डिंग होईल माझी लॉजिकची चौथी पाचवी दरवर्षी म्हणजे कोरोनापासूनच 4-5 वेळ शिकवलंय नाही बॅच तर 2च झाले पण 4-5 वेळ शिकवलंय येडे पोरं असतील ना काही येत नाही त्याच्यामुळे डबल शिकवलं निगेशन किंवा निगेशन आर पी कुठून आणलं ज्यादा दिख रहे थे निगेशन किंवा निगेशन आर आणि इन दोनों में एंड है तो 0 0 ये 1 है 0 तो भाई साहब ये ब्रैकेट हो गया ये पूरा हो गया अभी इन दोनों को मैंने बोल दिया स्टार ठीक है यहाँ आएगा स्टार स्टार बोलना कर दूंगी लगे शांत हो सके क्या है दोनों के बीच में और है ये 1 है 0 आए बात समझ में देखो चलो लिखना है क्या देखो फास्ट देखो हुआ क्या निकलना है चलो आगे ए भैया बस वक्त नहीं करना है जब तक टाइम नहीं होता ये बीच बीच में इतना एंटरटेन भी करा रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ ये जब घूम के यहाँ पर पहुंचेगा तब अपना टाइम होता है आपकी केमिस्ट्री क्लास वैसे 112 बजे स्टार्ट होती है लास्ट क्वेश्चन कर देते तब तक 12 हो जाएगी
हाँ बेटा, अब देखिए, आप स्विचिंग टेबल में तो नया कुछ है नहीं, हमने पहले भी जो ट्रूथ टेबल निकाले हैं उसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? बस उसमें हम ट्रू फॉल्स लिखते थे, यहाँ 1 0 लिख रहे हैं, ठीक है? तो फर्क कुछ है नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अभी वो लिख के आप लोग स्विचिंग टेबल निकाल देंगे उसका इनपुट आउटपुट। चलिए, क्या क्या है अभी? S1 है, S2 है, S3 है, S1 डैश है। अब ये रिपीट हो रखा है यहाँ पे, जो इसका पोजीशन होगा वही इसी का पोजीशन होगा, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, तो ये S2 इसको भी और इसको भी S2 बोलने का रीजन क्या है? दोनों का पोजीशन सेम रहेगा एट द सेम टाइम। आ रही बात समझ में? मतलब ये क्लोज रहेगा तो उस समय ये भी क्लोज रहने वाला है, ठीक है? हाँ हाँ, चलो, तो अब क्या क्या लिखना पड़ेगा इधर? ये होलसेल वाले में क्या क्या लेना पड़ेगा हमें? P लेंगे S1 के लिए, Q लेंगे S2 के लिए, और S3 के लिए R लेंगे, और S1 डैश है सिर्फ, तो निगेशन P लेंगे, निगेशन Q और निगेशन R लिखने की जरूरत ना, ठीक है? हाँ, आता ये दो ना, ये तीन का जना का है, ये तीनों लोग क्या है? सीरीज में है, ये सीरीज में है ना, तो एक ब्रैकेट, हाँ, फिर एंड, फिर S2 मतलब क्या? Q, एंड दूसरा ब्रैकेट, ऐसे आएंगे तीन लोग। अब जो पहला ब्रैकेट है उसके अंदर ये दोनों पैरेलल है, तो S1 मतलब P और Q, ये इसके साथ सीरीज में, एंड S3 मतलब R, एंड सॉरी एंड और निगेशन P, खत्म। अब मुझे आप बताइए, जब इसका आप ट्रूथ टेबल निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे ट्रूथ टेबल? आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, तीनों का अगर एक साथ लिखना है, या तो ऐसा करो, तीनों का एक साथ लिख सकते हो, या फिर दोनों को निकाल के उसका इसके साथ ले सकते हो, लेकिन तीनों का एक साथ निकालने का रूल क्या है? वही है जो उधर था, मतलब P एंड Q में ये 1 कब होता है? जब दोनों भी 1 1 हो, बाकी सारे केस में 0 होता है ना, तो P एंड Q एंड R में ये 1 कब रहेगा? when three of them are 1 1 1, अगर बाकी केस में 0। P और Q और R ये 1 कब रहेगा? when any one of them is, इसको क्या करते हैं हम? 0 के लिए लेते हैं। ये 0 कब होगा? when all of them are 0, बाकी सारे केसेस में वो 1 रहेगा। क्लियर है? ये उधर भी आया है, एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है ऐसा, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता यार तीनों का एक साथ कैसे करें। तो या तो आप इसको 2 को 1 बना सकते हो, क्योंकि ये एंड है, ये भी एंड है, तो एसोसिएशन कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि तीनों का एक साथ लिख सकते हो। एंड के लिए क्या है, याद में रखना है, अगर तीनों भी 1 1 है तो रिजल्टेंट 1 आएगा, और के लिए क्या, तीनों भी 0 है तो 0 आएगा बाकी केसेस में, ठीक है? तो लिख लो, और फिर कितना क्वेश्चन है अभी इसके अंदर? एक 6 फाइन कर लेंगे, मत चले कदर लो वहीं तक लेकर गए, ठीक है? आगे का कल देखते हैं। ऑलमोस्ट ये टॉपिक कल के दिन खत्म हो जाएगा, कल के आसपास।